नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में आवर्धन सूत्र का सत्यापन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए आप दर्पण में आवर्धन क्या होता है। दर्पण और लेंस में दोनों में आवर्धन का मतलब अलग होता है। तो समझिए आप पहले दर्पण में आवर्धन क्या होता है। देखिए, ये आपका दर्पण हुआ। तो दर्पण चाहे किसी भी प्रकार का दर्पण हो, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए आवर्धन एक ही होगा। तो देखिए, आवर्धन जो होता है, ये देखिए आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। देखिए, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अगर आपसे कोई पूछ देगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो उसको आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो चलिए, यहां से आप समझ गए आवर्धन किसे कहते हैं। अब हम सिद्ध करते हैं अवतल दर्पण में m बराबर माइनस v बटे यू। देखिए, ये आपका m हो गया। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को माइनस v, उससे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी होता है और वस्तु की ऊंचाई u होता है। यहाँ पे माइनस क्यों आता है, ये सब अभी प्रूव करेंगे, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे माइनस क्यों आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लिए हैं। तो देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख अक्ष बोलते हैं, और ये आपका काल्पनिक रेखा होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम एक वस्तु ले लेते हैं। देखिए, ये वस्तु ले लिए और इसका नाम यहाँ पे A दे दिए और इसका नाम यहाँ पे B दे दिए। अब देखिए, ये वस्तु जो यहाँ से जाएगा, ये दर्पण से टकराने के बाद यहाँ लौटेगा, यहाँ पे लौटेगा। तो यहाँ ये जो वस्तु यहाँ से जाएगा, दर्पण से टकराने के बाद जो वस्तु लौटता है वो मुख फोकस से होकर गुजरता है। तो ये आपका F हो गया, मुख फोकस। अब देखिए, यहाँ से अगर कोई वस्तु जाएगा, देखिए यहाँ से कोई वस्तु जाएगा तो टकरा के आपको यहाँ लौटेगा। तो यहाँ देखिए, ये बिंदु पर जो ये कट जो हुआ, जो ये मुख अक्ष जो है, यही बीच की दूरी को बोलते हैं आवर्धन, इसी को बोलते हैं आवर्धन। अब देखिए, इसको A डैश नाम दे दीजिए और यहाँ पे हम मान लेते हैं B डैश। ये हो गया आपका। अब देखिए ये AB क्या है, तो हम वस्तु माने हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं HO। और A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहाँ पे प्रतिबिंब बना वस्तु का, तो ये इसको मान लेते हैं HI मान लिए। अब देखिए, यहाँ पे आपका सेंटर होगा और यहाँ क्या होता है, आपका ध्रुव होता है। ये आपका ध्रुव हो गया। ये आपका A। देखिए, A से लेके P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी बोलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, सबसे पहले फिगर को देखते हैं। देखिए, फिगर को देख के लिख सकते हैं A से P की दूरी। जिससे देखिए, A से P, ये आपका P हो गया। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा। तो वस्तु दूरी आपका क्या हो, वस्तु दूरी निगेटिव होता है। वैसे भी आप देखिए, ये मुख अक्ष है। ये देखिए, अब ये मुख अक्ष से जो नीचे रहता है वो आपका निगेटिव में होता है। अगर ये मुख अक्ष से ऊपर रहेगा तो आपका पॉजिटिव में होगा। तो वस्तु दूरी हर जगह निगेटिव में होता है। तो अब देखिए, तो वस्तु दूरी माइनस यू हो जाएगा आपका। ये हो गया। अब देखिए, A डैश और P, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इसे भी आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब दूरी A डैश P। अब देखिए, प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव में ये आपका भी हो गया। अब देखिए, उसके बाद AB देखिए क्या है, AB आपका वस्तु दूरी है। AB आपका वस्तु की ऊंचाई है। तो लिखिए, अब लिखिए, वस्तु की ऊंचाई AB बराबर कितना, HO, माने वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद देखिए, A डैश B डैश। देखिए, A डैश और B डैश प्रतिबिंब ऊंचाई है। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब
तो अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब ऊंचाई, यहाँ देखिए प्रतिबिंब ऊंचाई ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर देखिए प्रतिबिंब ऊंचाई क्या माने हैं एच आई। अब देखिए यहाँ हो गया आपका एच आई। अब देखिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला अभी आपको बताए, आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या बताए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। देखिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को ही फ्रेंड्स बीम भी बोलते हैं, बीम माने वस्तु ही होता है। तो अब देखिए उसके बाद अब देखिए त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी और पी, ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी और पी ये आपका त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद फिर देखिए ए डैश पी और बी ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब देखिए इतना लिख लिए। उसके बाद देखिए अब देखिए यहां से देखिए कोण ए, देखिए ये वाला कोण, देखिए ये कोण आई और ये कोण आर, ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है परावर्तन के नियम से। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण ए पी बी, कोण ए पी बी ये वाला कोण, उसके बाद बराबर, उसके बाद लिख सकते हैं ए डैश पी बी, ए डैश पी, ए डैश पी और बी ये दोनों बराबर है। कहां से, रीजन लिख देना है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर है। तो उसके बाद देखिए बी पी ए, या देखिए बी ए पी ये आपका कितना है 90 डिग्री। उसके बाद फिर देखिए ये आपका यहाँ 90 डिग्री है, ये देखिए यहाँ आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो देखिए अब कोण बी ए पी तथा बराबर, ये बराबर कितना हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश पी का, रीजन में ये दोनों 90 डिग्री है, ये हो गया। अब देखिए अगर ये दो कोण किसी भी त्रिभुज का बराबर रहता है, दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज समरूप होता है। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये हो गया। ये कहां से हुआ, इतना हो गया। तो ये आपका होगा ए समरूपता से, कौन समरूपता से, कौन समरूपता से, ये हो गया आपका। चलिए आप इसको आगे प्रूव करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया। समरूप होने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर ए बी या बट्टे कितना लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, या आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टे ए बी बराबर ए डैश पी बट्टे आप लिख सकते हैं ए पी। आप कहिएगा तो हम आपको फिगर में दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ देखिए ए डैश पी बट्टे ए पी इतना लिख सकते हैं, देखिए ए पी। उसके बाद देखिए इतना हो गया। तो अब चलिए इसको आगे प्रूव करते हैं। अब इसको आगे प्रूव करते हैं। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई कितना माने थे, वस्तु की ऊंचाई आपका कितना था ए बी आपका, देखिए यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई था, फिगर में आप लोग देख लीजिएगा, ए बी वस्तु की ऊंचाई और ए डैश बी डैश क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके बदले में, इसके बदले में लिख सकते हैं माइनस एच आई बट्टे, ये आपको लिख सकते हैं एच ओ, वस्तु की ऊंचाई इतना लिख सकते हैं। बराबर में देखिए, बराबर में देखिए ए डैश पी डैश क्या था, प्रतिबिंब दूरी, और ये कितना था ए और पी वस्तु दूरी था। तो प्रतिबिंब दूरी माइनस भी था बट्टे वस्तु दूरी, तो किसी भी दर्पण में निगेटिव ही होता है वस्तु, ये आपका निगेटिव हो गया। अब देखिए ये निगेटिव से निगेटिव यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए प्रतिबिंब ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ पे माइनस एम लिख सकते हैं
तो देखिए माइनस एम हो गया आपका, बराबर में कितना आ गया v बटे यू। अगर ये देखिए ये माइनस को उधर कीजिएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस v बाई यू। तो देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।